होता साथ संगत तो दिन भर हम बिजी रहते काम में साथ संगत जी। ये तो शुक्र है मेरे मालिक का कि आ करके 1 घंटा हम लोग ध्यान लगा देते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी सदगुरु की कृपा से दासी यही चाहती है कि आज चलेंगे खूब सुमिरन करेंगे, आज चलेंगे हर काम सुमिरन से करेंगे। बाकी साथ संगत जी काम में भूल जाती है, नहीं कर पाती है साथ संगत। तो दासी यही सोचती है कि जब इतना हम चाहते हैं तो ऐसे सबके अंदर होता होगा कि साथ संगत जी ऐसे हम सभी भूल जाते हैं मालिक का। जब याद आता है कि कितना देरी हो गया सुमिरन, दासी तो यही चाहती है कि सब्जी काटे, आटा साने, जो भी करे सुमिरन से शुरू हो साथ संगत जी। संत महात्मा कहते भी हैं कि जो भी सुमिरन से काम होगा प्रसाद हो जाएगा साथ संगत। तो दासी यही चाहती है कि हर सांस में सदगुरु का सुमिरन कर पाए साथ संगत जी। साथ संगत जी जो पहले अतवार के माता जी बोली हैं साथ संगत जी, साथ संगत जी हम संतों के लिए बोली कि जीते जी ब्रह्मलीन हो जाओ साथ संगत जी, जीते जी ब्रह्मलीन हो जाओ साथ संगत जी। जब हम जिंदा रहेंगे तो संतों की बात कड़वी जब लगती है तो साथ संगत जी कहते हैं कि बहुत झटका लगा साथ संगत जी, वो बोलती है तो झटका लगा, वो बोलती है तो झटका लगा साथ संगत जी। अब मालिक जब कह रहा है कि जीते जी ब्रह्मलीन हो जाओ, आप देख ही रहे हैं कि कहा जाता है कि फलाने मनई शांत हो गए साथ संगत जी। जीवन भर उत्पात किए तो जब नहीं रहते हैं, आत्मा निकल जाती है तो कहते हैं कि फलाने शांत हो गए साथ संगत। साथ संगत जी सदगुरु आपको बता रहे हैं कि हमारे जो महापुरुष हैं वो जीते जी शांत रहें साथ संगत जी, शांत कर रहे हैं साथ संगत जी। कृपा है मेरे मालिक का। साथ संगत जी जितना दुनिया का काम है सब यही पोल खुलता है साथ संगत जी। संगत में आने से सारा जिंदगी का पोल खुलता है। जैसे आईना होता है, जब हम आईना उठाते हैं तो हमारे अंदर के बुराई लगता है, यहाँ काजल लगा है, यहाँ ज़्यादा लगा है, यहाँ कम लगा है साथ संगत। ऐसे संगत में आते हैं साथ संगत जी तो सारा अपने अंदर की कमियाँ बताता है साथ संगत जी। साथ संगत जी एक दिन की बात है, दासी जैसे तैसे कपड़ा पहन के आ गई तो महात्मा हमारे कहने लगे कि जैसे होता है तैसे चली जाती हो साथ संगत जी। तो साथ संगत जी जब इस संगत में आई तो महापुरुष का बाणी आया कि फटा पुराना कपड़ा पहने पैदल संगत जाए, उसके हृदय राम बसत है काम सफल हो जाए। साथ संगत जी जितना उलझन रहा सब फटा तुरंत खुल गया कि साथ संगत जी फटा पुराना जैसे हो तैसे मालिक के दरबार में आ जाओ साथ संगत जी। साथ संगत जी कृपा है सदगुरु का साथ संगत जी। फिर एक दिन की बात हुआ, साथ संगत जी हमारे महाराज जी कहने लगे कि जो आदरणीय महात्मा हैं सूचना वाले उनसे हम कहेंगे कि अभी 6 महीना सेवा नहीं लगाना हमारा साथ संगत जी। साथ संगत जी जब रविवार को गई संगत में तो मालिक का पहला वचन आया कि साथ संगत की क्यों ना अपना मन भी रोक रहा है कोई काम से तो वो भी माया है साथ संगत जी। मन जो रोक रहा है कि ये काम नहीं करो तो वो भी माया है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी कह रहे हैं कि माया से बच के रहना। सत्य ने फरमाया है आज तक कोई नहीं जान पाया इसको कहते माया है साथ। तो साथ संगत जी महात्मा जी से दासी कहने लगी कि आप सुने हैं सदगुरु की बाणी कि साथ संगत जी कोई रुकावट आए हमसे मतलब नहीं है, आहो भाग्य है कि हम डरते हैं, सेवा लगता है तो डरते हैं, उतना भर मनन करते हैं, फिर स्टेज पर रहते हैं तब भी हम गुरु के शुक्राना में रहते हैं साथ संगत जी। उतना देरी तो हम लोग का इनका एहसास बना रहता है, देह में डर रहता है साथ संगत जी। साथ संगत जी कहते हैं कि गुरु को अर्पण होने वाला, गुरु को अर्पण होने वाला दुख से ना
संगत जी, गुरु को अर्पण होने वाला दुख से ना घबराता है। प्रभु सहारे होकर वो तो जीवन जीता जाता है। शासन जी कहते प्रभु को अर्पण होने वाला विचलित कभी ना होता है। तू ही तू का सुमिरन करके निर्भय होके सोता है। शासन जी कहते हैं कि प्रभु को अर्पण होने वाला फिकर कभी ना करता है। जो प्रभु को अर्पण हुआ वो फिकर नहीं करता है कि क्या होगा। शासन जी कहते हैं कि प्रभु को